नमस्कार दोस्तों एंड फ्यूचर इंजीनियर्स। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सेंट्रॉइड। ये एक ऐसा सवाल है जो एग्जाम में आना ही आना है, पर अक्सर इसमें गलतियां हो जाती हैं। तो आज हम इस कंसेप्ट को हमेशा के लिए क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट एनालिसिस मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो ये है आज का हमारा रोड मैप। हम शुरू करेंगे बिल्कुल कोर प्रिंसिपल्स से। फिर हम दो मेथड्स को कंपेयर करेंगे। एक है द हार्ड वे, जो थोड़ा थेरेटिकल है, और दूसरा है द स्मार्ट वे, जो आपके एग्जाम के लिए परफेक्ट है। और एंड में एक प्रॉब्लम आपके लिए भी होगी, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो जाए। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले जरूरी है कि हमारे फंडामेंटल्स यानी कि बेसिक्स एकदम सॉलिड हों। तो चलिए फटाफट से सेंट्रॉइड के कोर प्रिंसिपल्स को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, ये 3 क्रूशल प्रॉपर्टीज हमेशा याद रखिएगा। पहला, सेंट्रॉइड। ये वो पॉइंट है जहां हम मान सकते हैं कि पूरा का पूरा एरिया एक्ट कर रहा है, एक बैलेंस पॉइंट की तरह। दूसरा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सेंट्रॉइड हमेशा हमेशा एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर ही लाया करेगा। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए, की प्रॉपर्टी। किसी भी सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ एरिया होता है वो हमेशा 0 होता है। ये एक स्टैंडर्ड यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि ये बैलेंस पॉइंट है। इसके ऊपर का मोमेंट और नीचे का मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। और इसी कोर आइडिया को हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो ये मोमेंट ऑफ एरिया है क्या चीज? बहुत सिंपल है। ये बस एरिया को उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है किसी एक्सिस से। फॉर्मूला है m=a/d। सोचो एक सीसॉ की तरह। एक बड़ा एरिया यानी भारी इंसान, या फिर कोई छोटा एरिया जो एक्सिस से बहुत दूर बैठा है यानी हल्का इंसान जो सीसॉ के कोने पर बैठा है, दोनों ही एक बड़ा मोमेंट क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल। चलिए अब आते हैं हमारे पहले मेथड पर। मैं इसे द हार्ड वे कहता हूं। ये मेथड आपसे डायरेक्टली वो जीरो मोमेंट वाली प्रॉपर्टी यूज करवाता है। अब थ्योरेटिकली ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे इसमें अलजेब्रा इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है और नेगेटिव साइंस की गलती होने का रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। चलिए इसको समझने के लिए एक सिंपल रेक्टेंगल का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि हमें पता ही नहीं है कि इसका सेंट्रॉइड कहाँ है। तो हम क्या करेंगे? हम एक सेंट्रॉइडल एक्सिस अज्यूम कर लेंगे, मान लो बॉटम से एक अननोन y हाइट पर। अब हमारा प्रिंसिपल क्या कहता है कि इस एक्सिस के अबाउट टोटल मोमेंट 0 होना चाहिए। मतलब y के ऊपर जो एरिया है a1 उसका मोमेंट और y के नीचे जो एरिया है a2 उसका मोमेंट, इन दोनों का सम 0 होना चाहिए। a1y1 प्लस a2y2 इज इक्वल टू 0। अब जब हम इस पूरे अलजेब्राइक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें एक कैलकुलेटेड रिजल्ट मिलता है, y बार इज इक्वल टू d/2। ये तो हमें पहले से ही पता था, राइट? तो इससे प्रिंसिपल तो प्रूव हो गया। लेकिन आपने देखा अलजेब्रा कितना कॉम्प्लेक्स था। यही एग्जाम्स में कॉमन ट्रैप होता है, साइन एरर्स कर देना। ओके, अब इस हार्ड वे को एक रियल एग्जाम स्टाइल प्रॉब्लम पे अप्लाई करके देखते हैं। एक आई सेक्शन। और ये एग्जाम्पल आपको बिल्कुल साफ साफ दिखा देगा कि हमें एक बेहतर, एक स्मार्ट अप्रोच की जरूरत क्यों है। तो अब हम आई सेक्शन का एनालिसिस करते हैं मेथड 1 से। सबसे पहले हम सेंट्रॉइड को एक अननोन हाइट y बार पर अज्यूम करते हैं। अब देखिए, इसमें सारे एरियाज और डिस्टेंसेस को इस y बार के टर्म्स में डिफाइन करना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखें, यहाँ पे जो डायमेंशंस हैं, जैसे फ्लैंज 400 × 100 mm का है, ये सब इस एग्जाम्पल के लिए माने गए वैल्यूज हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। सबसे बड़ी मुश्किल यहाँ आती है पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्टेंसेस को मैनेज करने में, जो हमने अज्यूम्ड एक्सिस से ली हैं। और जब हम इन सभी मोमेंट्स को सम अप करके 0 के बराबर रखते हैं, जैसा कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला कहता है, तो देखिए हमें एक कितनी कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है। एग्जाम के प्रेशर में इसको सॉल्व करना आसान नहीं है, बहुत रिस्की है। बहुत सारी केयरफुल कैलकुलेशन के बाद फाइनली हमें कैलकुलेटेड रिजल्ट मिलता है, y इज इक्वल टू 440 मिलीमीटर्स बॉटम से। देखा, आंसर तो आ गया आखिरकार, लेकिन ये रास्ता बहुत लंबा और मुश्किल था। इट वर्क्स बट इट्स नॉट एफिशिएंट। तो अब आगे बढ़ते हैं। एक आसान, एक स्मार्ट तरीका जरूर होना चाहिए, है ना? बिल्कुल है। अब हम देखेंगे मेथड 2, द स्मार्ट वे। ये मेथड आपका एसएससी, जेईई और गेट जैसे एग्जाम्स में इतना टाइम बचाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अब इस स्लाइड में जो कंपैरिजन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, स्मार्ट मेथड में हम एक फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस लेते हैं, बिल्कुल बॉटम में या बिल्कुल लेफ्ट में। इसका सबसे बड़ा फायदा, सारी की सारी डिस्टेंसेस हमेशा पॉजिटिव होंगी और इससे आपका सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एरर ही खत्म हो जाता है।
नो मोर नेगेटिव साइंस। तो इस मेथड का क्रूशियल पॉइंट है ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ये कहता है कि हम कोई भी कन्वीनियंट रेफरेंस एक्सिस चुन सकते हैं, सारे इंडिविजुअल मोमेंट्स यानी AI/UI को कैलकुलेट करके उनका सम निकाल सकते हैं और फिर उसे टोटल एरिया सिग्मा AI से डिवाइड कर सकते हैं। बस इतना सिंपल है सेंट्रॉइड निकालना। चलिए इसको एक्शन में देखते हैं। चलिए अब उसी आई सेक्शन प्रॉब्लम को हम अपने नए पावरफुल स्मार्ट वे से सॉल्व करते हैं। देखिएगा ये कितना ज्यादा क्लीन और फास्ट है। देखिए इस टेबल को कितनी साफ सुथरी है। हमने आई सेक्शन को दो सिंपल रेक्टेंगल्स में तोड़ लिया। पहला टॉप फ्लैंज, दूसरा वेब। अब हम इनके एरियाज और इनके इंडिविजुअल सेंट्रॉइड्स की डिस्टेंस निकालेंगे हमारे बॉटम रेफरेंस एक्सिस से। ये जो वैल्यूज हैं 40,000 और 60,000 mm², ये हमारे एज्यूम्ड एग्जाम्पल डायमेंशंस से निकले कैलकुलेटेड रिजल्ट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सारे नंबर्स सिंपल हैं, पॉजिटिव हैं, कैलकुलेशन एकदम सीधी है। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। टोटल मोमेंट 44 लाख को डिवाइड करते हैं टोटल एरिया 1 लाख से और हमें मिलता है बिल्कुल वही कैलकुलेटेड रिजल्ट 440 mm। सिर्फ 2 लाइन की कैलकुलेशन। ये है सही मेथड चूज करने की पावर। अच्छा, 1 मिनट रुकिए और सोचिए। इस आई सेक्शन की टोटल हाइट 700 mm है, तो इसका जियोमेट्रिक मिडल पॉइंट तो 350 mm पर होना चाहिए। लेकिन हमारा आंसर 440 mm क्यों आया? सेंट्रॉइड ऊपर की तरफ खिंचा हुआ क्यों है? ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल चेक है। आंसर बहुत सिंपल और इंट्यूटिव है। देखिए, टॉप फ्लैंज के पास वेब के नीचे वाले हिस्से से ज्यादा एरिया है, इसलिए वो बैलेंस पॉइंट यानी सेंट्रॉइड को अपनी तरफ ऊपर की तरफ पुल कर लेता है। सिंपल। तो अब टाइम है इस नॉलेज को सॉलिडिफाई करने का। ये 2-3 मार्क्स का गारंटीड क्वेश्चन टाइप है, इसलिए चलिए थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं और आगे की बात करते हैं। ये है आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम। इस सी सेक्शन के लिए आपको सेंट्रॉइड x बार y बार निकालना है। याद रखिएगा ये सारे डायमेंशंस जैसे कि 100 mm थिकनेस, 500 mm वर्टिकल मेंबर एक्सेट्रा, ये सब इस एग्जाम्पल के लिए माने गए हैं। मेथड कौन सा यूज करना है? बिल्कुल द स्मार्ट वे, मेथड 2। रेफरेंस एक्सिस बॉटम मोस्ट और लेफ्ट मोस्ट एजेस पर लीजिए। जब आप सॉल्व कर लें तो अपने आंसर को इन कैलकुलेटेड रिजल्ट्स से चेक कीजिए। अगर आपका आंसर सही है तो कंग्रेचुलेशंस, आपने इस कॉन्सेप्ट को मास्टर कर लिया है। और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, इस सेक्शन को दोबारा देखिए और अपनी गलती को ढूंढिए। देखिए, सेंट्रॉइड को समझना एक बहुत जरूरी पहला कदम है। हमारे अगले सेशन में हम इसी नॉलेज के ऊपर बिल्ड करेंगे और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के एक और भी क्रिटिकल कॉन्सेप्ट को समझेंगे, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो प्रैक्टिस करते रहिए, फोकस्ड रहिए। याद रखिए, आज आप जो भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो आपको आपकी ड्रीम जॉब के एक कदम और करीब ले जाता है। कीप अप द ग्रेट वर्क।